This meeting is being recorded. ये सब हमारा है इस समय ज्ञान का सेशन। आज सोमवार संत महंत आज परशुराम जी के बारे में हमें बताने के लिए हमारे बीच में श्वेता जी आई हुई हैं। श्वेता जी हमें उनके बारे में बताएंगी और कुछ उन पहलुओं पर भी जिक्र करेंगी जो हम सब नहीं जानते अभी तक। श्वेता जी आपका स्वागत है, आप आए और हमें आत्म जागृति ग्रुप में परशुराम जी के बारे में बताएं। ओवर टू यू। तो मैम एक्चुअली में लाइट चली गई है। अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू सभी मास्टर का फिर से कोटि कोटि आत्मबंदन। मैं श्वेता सहाय वेस्ट चंपारण बिहार से। आज मैं परशुराम जी के भगवान परशुराम उनके बारे में जो भी मैं जानती हूँ आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में संतों का क्या महत्व है। किसी भी महर्षि या संत जो भी हमारे जीवन में आते हैं, जिनकी हम कथा कहानी सुनते हैं, उनके जीवन का, उनके जो कथा कहानी होती है उसका हमारे जीवन पे क्या असर होता है, उनसे हम क्या सीख लेते हैं और हमें वो क्या ज्ञान देते हैं, इस चीज को हमें अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। तो आज इसी के साथ में भगवान परशुराम के बारे में बता रही हूँ। कहते हैं परशुराम त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठे अवतार थे। इन्हें विष्णु भगवान का छठा अवतार भी कहा जाता है, भगवान परशुराम को। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र, इनके जो दादाजी थे उनका नाम था भृगु, उनके जो पुत्र थे जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रश्रेष्ठी यज्ञ से प्रसन्न दैत्यराज इंद्र के वरदान स्वरूप इनकी पत्नी जो जमदग्नि थी, उनकी पत्नी का नाम रेणुका था। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका। ये लोगों ने पुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्रदेव से वरदान मांगा और यज्ञ किया, और रेणुका जी के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर जनाबाव पर्वत में हुआ इनका परशुराम जी का जन्म। परशुराम जी का जन्म, ये ऋषि बोलते ना जमदग्नि, उन्होंने बहुत तपस्या की, उन्होंने यज्ञ किया, दोनों पति पत्नी ने, रेणुका जी ने और जमदग्नि ने, कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो। तो उन्होंने यज्ञ कर इंद्रदेव से वरदान मांगा और उन्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ। और अक्षय तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ। वही बोलते हैं ना वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, इसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ था। वे पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के, उनके पितामह जो भृगु थे उन्होंने ही उनका नामकरण संस्कार किया था और उनका नाम राम रखा था। वे जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्न और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु जो शिवजी ने उन्हें परशु धारण करवाया था, उन्हें दिया था, तो उसके कारण उनका नाम परशुराम कहलाया। नहीं तो उनका नाम राम था, शिवजी के परशु देने के कारण उनका नाम परशुराम हो गया। कितनी अच्छी बात है, नामकरण संस्कार। उनके दादाजी ने उनका नामकरण किया था और उनका नाम सब देखते हुए राम रखा था। वो भी महर्षि भृगु भी बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े ऋषि थे। कहते हैं आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक के, उन्होंने की जो परशुराम जी की जो आरंभिक शिक्षा थी वो विश्वामित्र जी और ऋचिक के आश्रम में उन्होंने प्राप्त की थी। और महर्षि ऋचिक ने जब वो पूरी शिक्षा ग्रहण कर लिए तो उन्हें शांग नामक दिव्य वैष्णव धनुष दिया था। और महर्षि कश्यप ने विधिवत अविनाशी वैभव वैष्णव मंत्र उनको दिया था। उनको ऋषि कश्यप ने उनको वैष्णव मंत्र दिया था।
कहते हैं ना कि जब बोलते हैं कि कोई भी आदमी अच्छे काम की ओर बढ़ता है, ऋषियों के संगत में रहता है, अच्छी-अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, तो हर ऋषि में जो एक दिव्यता होती है, एक शिक्षा होती है देने की, वो अपने शिष्य को देते जाते हैं। तो परशुराम जी में भी ये था कि वो उस शिक्षा को ग्रहण करते जा रहे थे सब ऋषि मुनियों से। तदंतर कैलाश, वो जब उन लोगों से महर्षि कश्यप, विश्वामित्र और ऋचिक से जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अब वो कैलाश गिरी शिखर पर गए, जहाँ भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त की। भगवान शंकर से भी उन्होंने विद्या प्राप्त की और विशिष्ट दिव्या अस्त्र जो उनके पास जो परशु था उसका नाम था विदुधभी नामक परशु प्राप्त किया। ये आता है क्वेश्चन, जब हम लोग छोटे 8-9 क्लास में थे तो हम लोग का ये चैप्टर था, तो उसमें पूछा जाता था कि उनके परशु का क्या नाम था, उनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था, उनके जो गुरु, जो पहले गुरु थे, उन्होंने किस किस चीज की शिक्षा दी थी। तो ये दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसको जानना। तो बोलते हैं ना, विदुधवी नामक परशु प्राप्त किए थे, वो भगवान शंकर थे। शिव जी ने उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक की विजय कवच दिया था। जब वो शिव जी से शिक्षा प्राप्त कर लिए तो उन्होंने कृष्ण जी को जो त्रिलोक विजय प्राप्त करने का जो कवच था वो परशुराम जी को दिया। अस्तवराज स्त्रोत एवं मंत्र कल्प तरु भी प्राप्त हुआ। शिव जी ने उन्हें ये भी वरदान दिया, उनको शिक्षा के दौरान ये भी शिक्षा उनको दी। कहते हैं चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने भी उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर, उन्हें त्रेता युग में जब राम जी का जन्म होना था उससे पहले ही परशुराम जी जन्म लिए थे और उन्होंने इस भूलोक पर आने के लिए वो आशीर्वाद दिए थे भगवान विष्णु कि आप ये भूलोक पर जाइए, वहां आपका अवतार होगा और वहां की रक्षा करिएगा। कहते हैं वे शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। परशुराम जी शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को जो शस्त्र विद्या प्रदान की थी, उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को उन्होंने शस्त्र विद्या प्रदान की थी। कहते हैं उन्होंने एकादश छंद्र युक्त एक शिव पंचारिस नाम स्तोत्र का भी लिखा था परशुराम जी ने। उन्हें इतनी दिव्य शक्ति थी, जैसे 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 ऋषियों के सानिध्य में आते गए, विद्या ज्ञान प्राप्त करते गए, तो उन्होंने जैसे जैसे वो था ना कि ज्ञान आते गया और वो शिव पंचायत स्त्रोत का भी उन्होंने मान स्त्रोत का भी उन्होंने लिख डाला। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रता के पक्षधर थे। त्रेता युग में कहा जाता है कि वो पुरुष को कभी भी वो नहीं चाहते थे कि 2 पत्नी व्रता हो। वो उस समय चाहते सब पुरुष एक पत्नी व्रता। वो पुरुषों के लिए भी ये चीज रखते थे और स्त्रियों के लिए तो उनके मन में बहुत ही सम्मान था। कहते हैं उन्होंने अत्रि की पत्नी अनसुईया, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा एवं अपने प्रिय शिष्य कृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। सोचिए मास्टर, त्रेता युग में भी स्त्रियों के लिए इतना मान सम्मान, इतना उनको आदर परशुराम जी देते थे। तो उनके लिए भी उन्होंने वो चीज का, नारी को सम्मान देने का, जागृत करने का अभियान चलाया था उस समय। बोलते हैं परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कलिक पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। परशुराम जी का वे अहंकारी है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी पर 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वो थोड़ा गुस्सेल थे, अहंकारी थे। उसके पीछे भी क्या कारण है मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों इतने अहंकारी हुए, क्यों इतने क्रोधित हुए और क्यों है क्षत्रियों को पृथ्वी पर 21 बार उन्होंने संहार किया।
उसके हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है जब मनुष्य को ऐसा कृत्य करने के लिए मजबूर करता है। बोलते हैं वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम इन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं, जिसमें कोंकण, गोवा और केरला जो है वो गांव जो है इन्होंने बसाया था परशुराम जी ने। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे ढकेल कर एक नई भूमि का निर्माण किए थे। इतनी बड़ी बात है, उस समय इतनी शक्तियां होती थी हमारे ऋषियों में कि वो, सोचिए दोस्तों, गुजरात से लेकर केरला तक जो समुद्र को तीर के से मारकर और उसको पीछे किया, उसको भूमि बना दिया। और इसी कारण वहां पर कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम को पूजा जाता है, क्योंकि धरती पे उसमें पानी बहुत ज्यादा था और वहां पे रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं थी, तो उन्होंने ये काम किया था। कहते हैं कर्ण को यह ज्ञान नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। कहानी है कि कर्ण को यह ज्ञान नहीं था कि वो जन्म से क्षत्रिय था। वह सदैव ही स्वयं को क्षुद्र समझता रहता, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई थी। वह क्षुद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उनके किसी काम नहीं आएगा, जब उसे इसका सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र में युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, तो बोलता ना कि कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन जब युद्ध में वो आमने सामने हुए तब अर्जुन द्वारा मार दिए जाते हैं वो, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ध्यान ही नहीं आ पाता है। इसके पीछे भी दोस्तों कारण है कि कर्ण का जो कहानी है, दो कहानियां हैं इनकी परशुराम के साथ में। एक तो है कि ये परशुराम जी पेड़ के नीचे जब सो रहे थे तो कर्ण उनके गोदी में सोए थे, तो भौरा जो था तो उनके पैरों पे काट रहा था कर्ण के, ठीक है, उनके गोद में परशुराम जी सोए थे और वो काटते काटते उनका खून निकाल दिया। अब वो कि हमारे गुरु को तकलीफ ना हो, वो जाग ना जाए अगर इनके हिलने से, तो उन्होंने क्या किया कि उसको काटने दिया। काटते काटते वो भौरा ना खून निकाल दिया उनके पैर का, और जब खून मतलब पूरा बहने लगा, जैसे खून बहा और तो परशुराम जी के पैर से स्पर्श किया, तो परशुराम जी जान गए कि ये एक क्षत्रिय का खून है और क्रोधित हो गए वो कि तुम मुझे क्यों नहीं बताए कि तुम एक क्षत्रिय हो, क्योंकि वो क्षत्रियों से बहुत क्रोध करते थे। तो उन्होंने बोला, कर्ण बोले कि मुझे नहीं पता था, तो उसके कारण वो क्रोधित हुए परशुराम जी और कर्ण को बोले कि जो भी मैंने तुम्हें अस्त्र विद्या का लाभ दिलाया है उसे तुम भूल जाओगे आने वाले समय में, क्योंकि उस पे वो क्रोधित हो गए थे। और एक चीज और है एक जगह पे कि वो मधुमक्खी क्या बोले कि वो परशुराम जी की एक ये कर्ण के साथ एक और कहानी है कि वो उन्होंने इसलिए उनको श्राप दिया था कि वो उनको अ, वो सर्वाधिक, हाँ, जब उनका क्या था कि जब वो मधुमक्खी थी, जो मधुमक्खी जब वो ऐसे उनके गोद में परशुराम जी सो रहे थे, तो मधुमक्खी जो थी ना वो कर्ण को काट रही थी। तो कर्ण बोले कि परशुराम जी जाग गए, बोले मधुमक्खी बुनबुन कर रही थी, तो परशुराम जी जाग गए, तो बोले कि क्या हुआ, क्या बात है कि तुम इतने परेशान हो रहे हो। तो बोले कि कुछ नहीं गुरुजी, तो वो तो जान गए परशुराम जी अपने ज्ञान से कि मधुमक्खी थी और तो ये भगाने का काम कर रहा था, लेकिन ये मुझसे झूठ बोला है। तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो उन्होंने ये उनको उस समय श्राप दे दिया कि
जो भी तुमको ज्ञान प्राप्त है, जो भी ब्रह्मास्त्र के बारे में जो मैंने तुमको ज्ञान किया है, वो सब तुम्हारा जब तुम्हें जितनी भी जब उसकी आवश्यकता होगी, तुम उसे कितना भी ध्यान करोगे, तुम्हारे दिमाग में वो चीज नहीं आएगा। इसी कारण है कि जब कर्ण अर्जुन के सामने युद्ध करने आते हैं, तो उनको वो ब्रह्म अस्त्र का जो ज्ञान होता है वो भूल जाते हैं, और वो उनको ध्यान में नहीं आता है कि कैसे ब्रह्मास्त्र साधा जाता है। तो वो चीज था उनको, वो चीज का उनको ज्ञान नहीं आ रहा था कि कर्ण की गलती के कारण ही परशुराम ने उनको श्राप दिया था। और बोलते हैं कि द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य को जो परशुराम जी थे ना, कभी भी ब्राह्मण को खाली हाथ अपने दरबार से नहीं जाने देते थे। तो जब वो द्रोणाचार्य उनके पास आए ना, तो परशुराम जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो क्या किए, तो जो उनके पास अस्त्र ये था ना, तीर तीर था, तो वो वहां पे रखे थे। बोले कि आपको इसमें से जो भी तीर चाहिए आप ले लीजिए। तो द्रोणाचार्य जी बहुत चालाकी किए, बोले कि ये आपके पास दिव्य अस्त्र है, ये आप मुझे दे दीजिए और इसका मंत्र भी आप मुझे बताइए। इसलिए द्रोणाचार्य हर चीज, हर शस्त्र के बारे में उनके ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, और वो परशुराम के द्वारा ही उनको मिला था, इसीलिए वो पांडव लोग को दे पाए, कौरव पांडवों को दे पाए वो ज्ञान। और भीष्म को भी उन्होंने ज्ञान दिया महाभारत काल में। कहते हैं कि उनकी जो कहानी है, उनके माता पिता के वो परम भक्त थे परशुराम जी। तो श्री भगवत में दृष्टांत है कि गंधर्व राज्य तीर्थ चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने के लिए रेणुका, जो उनकी जमदग्नि की जो पत्नी थी रेणुका, वो जमदग्नि यहाँ हवन के लिए बैठे थे और अपनी पत्नी रेणुका को बोले कि जाके तुम गंगा जी का जल लेकर आओ। और वहां पे क्या हुआ कि चित्ररथ जो थे, वहां पे गंगा नदी में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। वहां पे वो खेल कूद रहे थे, उनके साथ मजे कर रहे थे। तो ये चीज को रेणुका को देखते ही वहां पे वो कुछ देर रुक गई। और जब वहां रुक गई, तो यहाँ जमदग्नि जो थे परशुराम के पिता, वो इंतजार कर रहे थे कि वो अभी तक गंगा जल लेके नहीं आई, और हवन करने में बहुत देर हो गई। तो क्या बोलते कि क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने का दंड स्वरूप उनको दंड दिया कि तुम बहुत बड़ी गलती की हो कि मेरे यज्ञ में भंग पड़ा। तुम, वो जान गए थे जमदग्नि अपनी योग शक्ति से कि उनकी पत्नी वहां पे रुक गई है। तो बोले ये तुम मर्यादा का तुम उल्लंघन की हो कि वहां पे तुम रुक के उन लोगों का मतलब मजे देख मत, वो अप्सराओं का अचित रथ का स्नान करते हुए देख रही थी। तो इनको ये क्रोध आ गया। तो ये क्या किए, जमदग्नि के अपने उनके 5 पुत्र थे, जिसमें परशुराम 5वें पुत्र थे उनके। तो अपने सभी पुत्रों को बोला कि तुम अपनी माता का वध कर दो। तो 4 पुत्र जो थे, वो अपनी माता के मुंह बस बोले कि नहीं, हम उनका वध नहीं कर सकते हैं। तो जमदग्नि को क्या हुआ, गुस्सा आया, और उन्हें शिला में, अपने चारों पुत्र को शिला में परिवर्तित कर दिया। अब परशुराम को बोले तुम अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो। परशुराम जी परसा उठाए, अपने पिता की आज्ञा का पालन किए और अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिए। तो जमदग्नि जो थे वो खुश हुए, बोले कि मांगो, क्या तुम वर मांगना चाहते हो। तो परशुराम जी बोले कि पिताश्री, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे भाइयों को और मेरी माता को जीवित कर दीजिए। ये जो मेरे मेरे भाई जो शिला में आपने इन्हें परिवर्तित कर दे, इनको जीवित कर दे, मेरी माता को भी जीवित, और इनका याद मिटा दे कि मैंने इनका वध किया था। तो उनके पिता खुश हो गए और उनको आशीर्वाद दिया, और उनकी माता और उनके भाई जीवित हो गए, और उन्हें स्मरण भी नहीं रहा कि परशुराम जी ने उनका वध किया था। तो ये चीज, वो अपने माता का भी सम्मान रखे, अपने पिता का भी सम्मान रखे। तो सम्मानजनक चीज है ये। अपने पिता को भी क्रोधित नहीं होने दे, और पिता के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त करना था, वो अपनी माता और भाई के लिए भी वो चीज मांग लिए। बोलते हैं उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा स्थिति हो तो उनके घर में एक कपिला कामधेनु
गाय थी। जमदग्नि के घर, परशुराम जी के घर में एक गाय थी। तो उस समय परशुराम जी ध्यान करने के लिए पर्वत पे गए थे। तो उस समय उनके पिता जमदग्नि घर पे ही थे, माता भी थी। तो उनके पास कामधेनु, उन्हें इंद्र जी ने कामधेनु गाय दिया था कि उनका भरण पोषण हो, वो उनका जीवनचर्या अच्छे से चले कामधेनु गाय के द्वारा। लेकिन जो सहस्त्रा अर्जुन थे, उन्हें ना ये सब देख के ना कामधेनु गाय को ना लोभ हो गया कि कामधेनु गाय अगर मेरे पास होगी तो मेरे पास भी बहुत सारा वैभव, शक्ति, सामर्थ्य हो जाएगा। तो सहस्त्रा अर्जुन ने सैन्य दल के साथ जमदग्नि मुनि से ले वो कामधेनु गाय लेने के लिए चले गए। बोलते हैं कुपित उस समय जब वो गए तो वहां पे देखा कि वो जमदग्नि नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में उन्हें हरा दिया। और कुपित परशुराम ने फरसे से प्रहार से उसकी समस्त, बोलते हैं कि इस सब चीज को देखकर वो जब परशुराम वापस आए तो क्या किए कि वो सहस्त्रार्जुन को उनका जो भुजा था ना, वो सहस्त्रार्जुन इसलिए नाम था कि उसके बहुत सारे हाथ पैर थे, बहुत सारे हाथ थे। और उन्होंने गुस्सा में आकर उसे अपने परशु से उनका हाथ, सारा जो हाथ था ना, काट दिया। इस सब को देखकर उनको बोले कि उनकी सारी भुजाएं काट दी, सिर को धड़ से अलग कर पृथ्वी पे गिरा दिया। तब सहस्त्रा अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिरोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में, जब परशुराम अनुपस्थित थे, उस समय अपनी कुटिया में नहीं थे, अपने पिता के पास में, तो क्या हुआ कि वो उनके जब पिता जमदग्नि ध्यान मग्न थे तो सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने आकर और जमदग्नि की हत्या कर दी। सोचिए, जब उनके पिता परशुराम के जमदग्नि जो ध्यान मग्न थे, तो सहस्त्रार्जुन के पुत्र उनसे बदला लेने के लिए उनके पिता से वो आके वो ध्यान मग्न थे और उनका वध कर दिया। ये चीज देख के रेणुका जो परशुराम की माँ थी, बहुत विलाप करने लगी और वही सती हो गई। इनकी विलाप को सुनकर परशुराम जब वहां पे तपस्या कर रहे थे तो आए और देखे कि उनकी माँ विलाप करते हुए सती हो गई है और उनके पिता की भी हत्या कर दी गई है। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों का विनाश कर दिया। कहते हैं यही नहीं, उन्होंने है वंशीय क्षत्रियों के दुर्धीर से 5 सरोवर भर दिए। उन्होंने क्षत्रिय वंश के जितना भी, मतलब 21 बार उन्होंने प्रहार किया और 5 सरोवर उनके रक्त से भर दिया परशुराम जी ने। और कहते हैं और उसी रक्त से अपने पिता का श्राद्ध किया। 5 सरोवर भरने के बाद उन्होंने उसी रक्त से उस अपने पिता का श्राद्ध किया। ये सब देखकर महर्षि रचिक वहां पे प्रकट हो गए और परशुराम जी से कहे कि ऐसा घोर कृत करने से रोका। बोले बस करो परशुराम, अब ऐसा घोर कृत मत करो। उनके जो गुरु सबसे पहले रचिक थे, वो उन्होंने आके वहां पे प्रकट होकर उनसे कहा कि हो गया, अब बस करो, तुम्हारा अब अहंकार को अब अपने खत्म करो। बहुत तुमने क्षत्रियों का 21 बार उन्होंने विध्वंस किया क्षत्रियों का। कहते उसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया परशुराम जी ने और सप्त दीप्त युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दिया। जो वहां पे जहाँ पे उनका घर था, वहां पे उन्होंने महर्षि कश्यप को वो दान में वो पृथ्वी दे दी। कहते हैं केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने जितने भी शस्त्र थे उन्हें त्याग दिया। मतलब उस घटना के बाद जब उनके पास ऋषि आए, कश्यप आए, तो जब उन्होंने ये सब दान किया और अपना जितना भी अस्त्र शस्त्र अपने इंद्र को दे दिया और सागर द्वारा भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां सागर के पास में ही निकट एक महेंद्र पर्वत था, वहीं पे जाकर वो ध्यान मग्न हो गए।
और वहीं पे वो रहने लगे आश्रम बना के। तो दोस्तों बोले कि मास्टर क्या बोले कि उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बोलते ना सबके जीवन में ये चीज आता है कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आता है और उस समय उसकी परीक्षा भी होती है कि वो कितना धैर्यवान है, कितना क्रोधित है, कि उसको उस धैर्यता से कैसे निपटना है। तो परशुराम जी के भी जीवन में जन्म से लेकर उनके जीवन में जब शिक्षा भी पूरी हो गई तभी उनके माता पिता, उनके भाइयों के द्वारा जो भी उनका जो सीख मिली, उनके गुरुओं के द्वारा, भगवान के द्वारा जो शिव जी विष्णु भगवान थे, और जो भी जितने देवी देवता थे जिनके द्वारा उनको ये शिक्षा मिली, वो कैसे मिली, ये सारा चीज मैंने आज आपके सामने वर्णन किया है। और सबसे बड़ी चीज कि वो सीख से उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। परशुराम जी को उनको क्रोधित माना जाए, क्यों क्रोधित हुए, क्यों गुस्सा करते थे, इसके पीछे का भी कारण मैंने आपको बताया। कहते हैं जब त्रेता युग में श्री राम जी आए तो उनके जीवन में और भी ज्यादा परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? उन्होंने त्रेता युग में रामावतार के समय शिव जी का धनुष भंग होने पर आकर मार्ग द्वारा मिथिलापुरी में पहुंच गए। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो राम लक्ष्मण जी वहां पे पहुंचे थे। तो प्रथम तो स्वयं को उन्होंने वहां देखा कि राम जी ने उनका धनुष तोड़ दिया है शिव जी का। तो प्रथम तो वो गुस्साए परशुराम जी, अब बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, बताते हुए कहा, कहते हैं उसमें संस्कृत भाषा में लिखा है, बहु भांति तिन्हु आंख दिखावा और क्रोधानंद को सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी कहने लगे, तुम जो ये धनुष तोड़े हो राम, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा क्या कांड हो, तुम्हारा क्या हालत हो सकता है। जैसे सहस्त्रबाहु का मैंने हालत किया था, उसी प्रकार तुम्हारी भी ये हालत हो सकती है कि तुम्हारे ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस धनुष को, शिव धनुष को तोड़ दिए। तब कह डाला, बोलते हैं तो तदुपरांत उनकी शक्ति का संशय मिटते ही, उन्हें जब उनकी शक्ति का संशय मिटा, जब राम जी विष्णु अवतार में उनके सामने दिखे, तो उनको इस शक्ति का एहसास हुआ कि मैं किसके सामने क्रोधित हो रहा हूँ और किसे ये बात कह रहा हूँ। कि आपको ये गलती का एहसास हो जाएगा, अगर आपने धनुष तोड़ा है तो सहस्त्रबाहु जैसी ही आपकी स्थिति होगी। राम जी अपना विष्णु अवतार उनको दिखाते हैं और वो नतमस्तक हो जाते हैं परशुराम जी, और अपने आप को बोलते हैं कि प्रभु मुझे माफ करे, मेरे से गलती होगी कि मैंने आपको नहीं, अज्ञानता बस नहीं पहचाना। कहते हैं कि श्री राम को उन्होंने वो वैष्णव जो धनुष था उसको सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए कहा, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाना, क्षमहू क्षमा मंदिर दो भ्राता। वो इस ये मंत्र को बोलकर और राम जी से क्षमा मांगते हैं कि मुझे माफ करे कि मैंने अज्ञानता बस आपको नहीं पहचाना। कहते हैं तपस्या करके वन में चले गए, और ये बोलते हैं कि वो इस राम जी उनका पूजा किए, परशुराम जी का उन्हें आदर सम्मान दिए, उनकी प्रतीक्षणा की, और वो इससे खुश होकर परशुराम जी आशीर्वाद देते हुए और वो तपस्या करने वन में चले गए। ये रामायण में ये पंक्तियां साक्षी है इस चीज की कि कह जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन्ही तप हेतु। जब वो राम जी का दिव्य अवतार देखे विष्णु में तो वो नतमस्तक हो गए, उनका क्रोध द्वेष जो भी इच्छा थी सब शांत हो गई और वो तप करने के लिए वन में चले गए। तो कितनी अच्छी चीज है कि विष्णु भगवान के अवतार को जानकर उनका क्रोध शांत हो गया, नहीं तो बहुत क्रोधित होते थे। तो उनके अंदर उनका गुस्सा बहुत था उनके अंदर, लेकिन प्रभु श्री राम का विष्णु रूप में दर्शन कर उनका सारा क्रोध शांत हो गया, और किस कारण इस धरती पे आए थे उनका वो जो सारी चीज की उनको जानकारी हो गई, वन में तप करने लगे। कहते हैं दोस्तों कि अपने जीवन में भी हमको इसी तरह के परिवर्तन लाने हैं। हमें क्रोध, ईर्ष्या जो भी हमारे अंदर है, द्वेष है, उन सब का
क्या कारण है कि ये हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, क्यों हम क्रोधित होते हैं, किस लिए हमारा जो जन्म है ये जो उसको हमको सार्थक करना है, क्या हमें ये जन्म हमें सीख दे रहा है, इसको हमें जानना है। जब हम किसी भी संतों की वाणी को सुनते हैं, उनकी कहानियों को, उनकी कथा को सुनते हैं, उनकी से शिक्षा लेते हैं, तो उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इससे हम क्या सीख ले रहे हैं, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। शिक्षा हर महर्षि, हर संतों की कहानी में है। तो परशुराम जी की कहानी से मुझे तो अपने लिए यही शिक्षा मिलती है कि क्रोध पे काबू पाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम क्रोधित रहेंगे तो हम अपने साथ अपने पूरे कुल का भी सर्वनाश कर सकते हैं। इसीलिए क्रोध का त्याग करना बहुत ही जरूरी है। तो हमें अपने जीवन में क्रोध को त्याग कर आगे की ओर जागृति लाना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे हमारे जीवन में ध्यान आया, ध्यान के दौरान हम बहुत सारी ऐसी चीजों का है जो हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष था, उसका हमने त्याग किया और अपने आप को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। और ये तदंतर उस उपाय को हम अपने जीवन में उतारते रहेंगे तो हम भी एक दिन बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, हमारे अंदर भी वो दिव्यता और जागृति आ जाएगी। तो इसी के साथ मैं परशुराम जी को आभार प्रकट करते हुए, उनकी शिक्षा को नतमस्तक करते हुए, अपने अंदर उतारते हुए, आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छे से आपने बताया हमें भगवान परशुराम जी के बारे में। वास्तव में उनके बारे में तो जितना कहा जाएगा कम ही है, शब्दों में नहीं बांध सकते। नहीं, तो वैसे ही अभी भी मुझे लगता है और खंगाला जाए तो इनमें से और भी निकल सकते हैं, लेकिन ये ना टाइम की मर्यादा होती है। आपने उतने कम समय में इतना अच्छे से बता दिया, ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कहते हैं गागर में सागर भरना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू श्वेता जी। यस यस फ्रेंड्स, थैंक यू श्वेता जी, थैंक श्वेता जी यू। बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा, बताया सच्ची। बहुत अच्छा थैंक यू बताया। मैम। अति सुंदर, दूसरे अति दूसरे भी सुंदर। साथ में आपने जोड़ के बताए ना, जैसे शस्त्रार्जुन के, और भी वो भी उससे और भी क्लियर हो गया, मतलब सही है ना। तो बहुत बहुत ही श्वेता अच्छा। जी बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका। जय सीताराम। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। जय सभी परशुराम के जी मन की। में राम जी आज बैठ जाए, हनुमान जी आ जाएं, हे मेरे प्रभु सभी के उड़ते उड़ते आ जाएं, बजरंग बली। सच में आपके मुंह में घी शक्कर। दर्शन पायो तेरा जब से। आज श्वेता जी के अंदर राम जी आए हैं, विराजे हैं, तो इनके लिए लाइन है। दर्शन पायो तेरा जब से, नहीं रिझता और किसी के ऊपर अब मन मेरा। दर्शन पायो तेरा जब से। आज हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं आप में श्वेता जी। थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप लोग? दीदी मैं बता रही हूँ अपना। जी जरूर बोलिए नीरू जी। आज कमल का फूल था ऊपर सिर पे और कलियां खिलती जा रही थी। उसके बाद उसमें से मेरे लड्डू गोपाल और चलते 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 मेरे पास आ रहे हैं और आंखें कभी बंद कर रहे हैं कभी खोल रहे हैं, और सारे मेडिटेशन में मुझे लड्डू गोपाल ही आज नजर आते हैं और मेरे पास आते जा रहे हैं। आज ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल। सच में बहुत तो अच्छा था आज मेडिटेशन, बहुत एनर्जी थी आज, बहुत एनर्जी थी। बहुत हम सुंदर लोग पूर्व जन्म से पूरे मास्टर से कनेक्ट हुए थे ना, इसलिए मास्टर्स हमारे अंदर जो चीज भाव था उस चीज को हमारे अंदर दे रहे थे और वो हमारे अंदर आ रहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीरू जी। यस थैंक रश्मि यू जी। दीदी। मैम मैंने पास्ट लाइफ अपने पहले बहुत पहले मेडिटेशन में देखी है, तो वो वही रिकॉल करी थी, तो उसमें मैंने और भी बहुत सारी चीजें देखी। जैसे ये अच्छा बता श्वेता जी बता रही थी आप अपने रिलेटिव से मिलो, उसमें तो जो मैंने देखे हुए थे उसमें अपने रिलेटिव्स में उनसे ही मैं और भी बातें करती रही उसमें पास्ट लाइफ की।
क्योंकि मैंने पहले देखी हुई, तो मुझे सबके फेसेस भी साफ एकदम अब दिखते हैं, अच्छा, अपना भी पता। तो और फिर मेरे को किन लास्ट में ऐसा लगा कि एक बहुत ही पतली सी रोड है, मतलब एक जैसे पहाड़ों में होती है कच्ची सी रोड है, मैं उस पे भागती जा रही हूँ, और फिर वो साइड साइड में बहुत ही धुंध सी है, बहुत ही फॉग सा, और वो फिर रोड पतली होती गई, और फिर वो पूरी मैं धुंध में ही चली गई लास्ट में। और किसी ने, कोई गुरु है कोई है, उन्होंने मेरा हाथ खींच लिया और मेरे को वो कहीं ले गए, वहां पे बहुत ही कुछ किसी फॉरेन कंट्री में कहीं पे चली गई हूँ, बहुत अच्छी सी जगह है। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ मैं कहाँ आ गई हूँ, तो कह रहे अब ये तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ है, ये बोला उन्होंने। ओ ओ ओ तो यानी कि मतलब आप पास से वो मुझे फ्यूचर में भी ले गए। फ्यूचर भी दिखा दिया आपको, आपका एक लाइफ। क्या हाँ बात जी, है। हाँ जी। फ्यूचर का तो मैंने पहली बार सुना कि फ्यूचर केस मतलब अभी वेरी तक। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, क्लैपिंग, फ्यूचर क्लैपिंग। देखिए अपने आप का। मुझे बहुत ही Very- मतलब उस समय ऐसे मतलब बहुत ही वाइब्रेशन हो रही थी और जर्क्स लग रहे थे मैम। अच्छा, मैम पास्ट मैं लाइफ तो हाँ। पूछना चाहूंगी मैम लीना मैम से, ऐसा होता है मैम, ऐसे दिख सकते हैं? यस, होता है। नमस्ते एक मैम। जन्म में आप बहुत सारे जन्म भी देख सकते हो, और अगर एक स्थिति आती है आप फ्यूचर भी देख सकते हो, बट परिश्रम बहुत करना पड़ता है समझने के लिए कि ये क्या है। मैम मैंने भी पढ़ाया हुआ मेडिटेशन, मॉर्निंग भी कर रही हूँ और सुबह भी, मतलब नहीं, थोड़े वहां दिन से। पूछो कि ये आपको पहले ही क्यों दिखा है, कुछ कारण होगा जो आपने कभी डिसाइड किया होगा कि अभी करना है, तो वो समझ के पूरा कर दो। कुछ रीजन होगा जिसके लिए समझाया होगा, दिखाया होगा। मैम ज्योमेट्रिक शेप्स अभी भी इस वाले मेडिटेशन में भी दिखे दोबारा शुरू में। हाँ, तो जरूर कोई मैसेज होगा। मैम क्या सुबह तो बहुत ज्यादातर सुबह तो क्या बहुत ही सुबह तो क्लियर नहीं थे वो, अब ऐसे तक जैसे ट्रायंगल शेप था, सिल्वर सिल्वर से, जैसे वो बच्चों की हम कैप्स लाते हैं बर्थडे पे, उस तरह के कुछ शेप था वो, पर चपटी सी थी जैसे, और बहुत सारे वो कहीं से आ रहे हैं उड़ उड़ के मेरे पास। आपने कुछ डिसाइड किया होगा कि ये मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, पर आप कर नहीं पाए होंगे, तो आपको याद दिला रहे हैं कि अगले जन्म करने के बदले अगर तेरे पास टाइम है तो तू अभी कर ले, देख ले, समझ ले। बहुत कम लोगों को दिखता है और समझ में भी नहीं आता, वेरी वही ना, रेयर होता है। मैंने देखा कितने फ्यूचर अपनी लाइफ देख ली हो। हाँ, बस कभी कभी होता है। ज्योमेट्रिकल शेप का तो पता था कि आते हैं और उनमें मैसेज, कोई ना कोई मैसेज होता है, वो आप ही को डिकोड कर पाओगे आप ही। यस मैम, वो मेडिटेशन में ही डिकोड होएगा मैम, जितना बढ़ाएंगे। अब मैं रात्रि ध्यान भी बैठूंगी मैम। आज तो 3 घंटे का रात्रि ध्यान भी होना है। यस मैम, कोशिश करूंगी 3 घंटे तो, डिनर के बाद जैसे 2 घंटे तो बैठ जाऊंगी। जितना जितना लोग बैठ सके आप सभी लोग करें, जरूरी यस नहीं 3 घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटा भी कर सकते हैं, और 3 घंटे के लिए भी कर रहे हैं। अगर बीच में वॉशरूम जाना है जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हिल नहीं सकते हो, फिर यस मैम। वो भी कर सकते और हैं। लीना जी आप कैसे हैं? राधे मैं राधे भी लीना जी। हाँ, ठीक हो, ठीक हो। आज लीना जी की आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है बहुत लीना अच्छा जी। लगा। आज रात हाँ को वैसे ही फुल नाइट मेडिटेशन है। हाँ बस जी। एक ग्रुप में 6 लोग, मतलब 6 मास्टर्स आएंगे। पहले तो प्रेमनाथ सर है, उसके बाद अवनी मैडम। अवनी मैडम है, मेरा नंबर 5 है, 4 to 5। लिंक मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी। होल नाइट का भी चल रहा है, अगर आपने करना है तो होल नाइट भी कर सकते हाँ, हैं। 12 to 6 मुंबई 6 6 मास्टर्स। 12 to 6 है ना। हाँ। और फुल नाइट भी कर सकते हैं, और उसका लिंक लिंक भेज देना दीदी, लिंक जी, भेज देना, हाँ, लिंक लिंक भेज देना। लीना जी लिंक का लिंक शेयर कब है ये? कब है दीदी, आज कब है ये? आज आज रात ही को 12 to आज 6 लिंक इस मैं साल शेयर करूंगी, प्रज्ञा जी को मिलेगा, अभी तक आया नहीं है। इस जैसे साल की मिलेगा। पहली पूर्णिमा हाँ, बहुत बहुत हाई एनर्जीज है, तो जरूर करें ध्यान, इसका फायदा उठाएं। बिल्कुल। कई बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं आज, अगर आप शिद्दत से कर लेते हैं तो। और मतलब एनर्जीज इतनी बढ़िया है कि लग भी बहुत अच्छा रहा है ध्यान। प्रज्ञा दीदी, आप जी। ऑन कर देना, आपको देख के ना फिर थोड़ा हौसला हो जाएगा सभी को, ये फर्क पड़ता है। अच्छा, और ये तो 12 बजे शुरू हो रहा है, मैं तो 9 बजे वाले में बैठ जाऊंगी। 9 अच्छा, से 9 12 बजे। ओके ओके ओके, वो पीएमसी हिंदी में है लाइव, हाँ जी हाँ जी। है ना। और ठीक फिर ठीक। 12 के बाद जिसको जुड़ना है वो 12 से 6 फिर पीएमसी मुंबई में है ना लीना जी।
हाँ 12 से 6 लिंक मिलेगा, मैं आपको शेयर करूंगी। वो मैं रात ग्रुप को में मैडम, रात को दीदी, रात पूरी को? रात में जी, फुल नाइट। ये होता है ध्यान। तो हाँ, आप ना, क्योंकि दिन भर तो कोई लगातार बैठ ही नहीं सकता ना, इतने काम होते हैं घर में। मतलब बीच में उठ सकते हैं ना, बीच हाँ, में हाँ, वो तो बोले हैं। बिल्कुल उठ सकते हैं हम। आराम से उठ के वॉशरूम होके लेकिन ग्रुप में anniversary करने में बहुत अच्छी एनर्जीज होती है, तो इसका फायदा उठाओ ग्रुप में करने का। 10-11 बजे तो फ्री भी हो जाएगा हर कोई काम करके घर का। हाँ, मैं तो 9 बजे फ्री हो जाती हूँ, 9 बजे 9 से बैठ सकते हैं, फिर उसके बाद रात आपके पास है। अगर जो रात को नहीं कर सकते, सुबह उठ के 4 बजे से बैठ जाओ, 3 बजे से बैठ जाओ, जैसे जाओ। मगर ये आपका क्या नंबर है? 5th नंबर है आपका? 4 to 5। 4 to 5 हो आपका, फिर ठीक है। ठीक है, तो जैसे आएगा नहीं हम आपको भेज देंगे। और फ्रेंड्स, कोई और अपना शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस? हाथ बंधन मैडम, आत्मबंधन। मैं विमला। अरे विमला जी, बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाई दे रही, उनका आवाज तो पहचानी भी लग रही है। हाँ जी विमला जी। मैं विमला कह रही हूँ, डार्लिंग, मैं तो आज के ध्यान में बहुत रोया है मैंने तो। अच्छा, कोई इमोशन सप्रेस करके रखी होंगी आपने, वो बाहर आई हैं, अच्छा है। किसी लाइफ की भी हो हाँ, सकती है, अभी की भी अभी हो हो सकती है, किसी अभी और हो लाइफ। ही रहे अभी हो ही रहा है। मेरी बिटिया की शादी है तो मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, तो परेशान नहीं हो तो खुशी खुशी विदा करो उसको। नहीं खुशी नहीं, खुशी विदा करो। वो क्या है, इसकी वजह से कि ये सब चल रहा है ना, कोई 20 आदमी कह रहा है, कोई 50 कह रहा है। अच्छा, अच्छा, वो देखो एक्टर 20 हो 50 हो, क्या करना है आप? भी है, सिंगर भी है, प्रोग्राम बहुत सारे रखे हैं उसने। और अभी शॉपिंग भी बीच में लटक गई, और उसको एक दिन शॉपिंग लगी, कोविड हो गया। फरवरी में शादी है ना। विमला जी, आपकी फोटो नहीं आ रही, वीडियो ऑन नहीं है शायद। अभी मेरा रोया रोया मुंह है ना, इसलिए मैं दिखा नहीं रही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा रोया हुआ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बट आप मजा आया ना। वैसे तो देखिए, यहाँ रजनी अरोड़ा भी हमारे साथ है, उनकी बेटी की भी शादी फरवरी में। यार 20 फरवरी की है, बहुत दिमाग खराब, रात को नींद भी नहीं आती, समझ तो नहीं आ इनकी रहा। जो की है रजनी, आपके कब की शादी है? इनकी भी 18 की है। और मैं तो बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, पूरा सरेंडर किया हुआ है, जैसे भगवान चाहेगा वैसे हो जाएगी। आंखें बंद करके समर्पण कर दो, खलास। नहीं, आज सरेंडर तो तो करा हुआ समर्पण है किया हुआ है मैंने 100%। मैं तो पूरी तरह से बिल्कुल। लेकिन फिर भी कई बार जाग खुल जाती है, तो फिर अभी भी मेरे को रोना ही रोना आता जा रहा था, माफी मांगती जा रही थी, जाग खुल रोती जा रही जाती है थी, तो माफी योग मांग। निद्रा करा करो। मेरी भी एक दो कर बारी ऐसे लेती हूँ हुआ, यार, मुझे मैं भी खुद हुआ। कराती हूँ सबको, मेरे को नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। अरे आपको रोने की कोई बात नहीं, मैंने तो फुल लॉकडाउन में अपने बेटे की शादी घर पे ही कर दी थी। हाँ देखिए, ये तो जीता ज्यादा मिसाल है। सिर्फ लड़की की मम्मी और उसकी सिस्टर, फादर है नहीं, और ये लोग 4 लोग घर में एक में इन्होंने घुड़चढ़ी करवाई है, हल्दी की रस्म हुई, और कहीं में मेहंदी हो रही है, कहीं में विदाई हो रही है, घर में सारी तैयारियां करके वेदी बन गई, सब हो गया। मतलब देखिए, 8 लोग, कितने, 4 7 लोगों ने मिलकर शादी करी, एक पंडित, 8। और 2 कैमरामैन, एक पंडित जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सबको मतलब घर में जितने मोबाइल है ना, सबको वीडियो कॉल पे ले लिया था, 4 जनों को एक एक मोबाइल पे। अगर इतनी और वो इंटरेस्ट है लोग तो उधर जूम खूब भी मजे कर ले रहे हैं, मेरे भाई और उधर उनके ताऊ ताई सब कह रहे हैं, अब देखो फेरे हो रहे हैं, अब देखो मेहंदी लग रही है, अब देखो हल्दी हो रही है। और फुल एंजॉय, फुल। पंडित जी ने बड़े तरीके से कराया। वो कह रहे हैं मुझे भी तो कहीं नहीं जाना है, आराम से आपके घर में हूँ 2 दिन। और पता नहीं कैसे सारे इंतजाम होते चले गए मेरे तो। फूल वाला पूरी टोकरी दे गया रेलिंग के पास, वहां से पिक कर लिया। पंडित जी ने पूजा का सामान मंगवा दिया, दुकान खुलवा के। सीमा ने सब कुछ अरेंज करवा दिया, जयमाला वगैरह। ये प्रभु करते हैं सब कुछ। सब प्रभु देखिए, की वो समय तो ऐसा था, इतना टाइट था कि हमारे मतलब अल्फा 1 के गेट भी नहीं खुल रहे थे पूरे। सारे गेट बंद थे, सिर्फ एक गेट खुला था, उस बीच करके दिखाई शादी। क्योंकि कराने वाले ये थोड़े थे, कराने वाले तो कन्हैया थे ना उनकी। अब इस बार ना इतना तेज वाला नहीं है कोरोना ना, पहले तो बहुत तेज था। हाँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बेटियों की बेटों की शादी में भगवान खुद आके खड़े होते हैं, बिल्कुल आप उन पे वो छोड़ तो दीजिए, वो बिल्कुल तो उन पे छोड़ विश्वास है, दीजिए। पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी प्रज्ञा कई दीदी, बार एक कुछ कहना है मुझे। विश्वास को डोलना नहीं चाहिए ना, कहते हैं ना, डोलता नहीं है और यार, तेरे पर पता चरना नहीं क्यों। विच
मेरी अरदास दाता के सपने विच भी ना डोले, मेरा विश्वास दाता वो तेरे चरना विच मेरी अरदास दाता। उसके ऊपर छोड़ दो, कितना दाता सुंदर सब ठीक करता है। बिल्कुल सही कहा। कोई अभी और भी बात कर रहा था? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे वो, हाँ, कोई बोल लेकिन रहा था। आज का ध्यान बहुत 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 अमेजिंग। बहुत बढ़िया था, सच में उठने का दिल प्रज्ञा था। दीदी, वैसे बहुत आज एक मॉर्निंग ये भी सुना है कि बहुत सुंदर। इसको ज्यादा भाव नहीं दो, मतलब कोरोना को ना एनर्जी नहीं दो। हाँ, बोला बातें ही ही नहीं करो इसकी। सुबह डॉक्टर सतीश मतलब बोल रहे थे कि इस चीज के बारे में ना बात ही नहीं करो, भाव ही नहीं दो। एनर्जी हम देते हैं तो ये चीज क्रिएट होती है, कहते हैं। बच्चों को तो नहीं कहते यार, बच्चे तो सारे दिन यही बात करते रहते हैं और कोई बात नहीं है बच्चों के पास। नहीं, सोचो ही नहीं, अपने जैसे सोचो नॉर्मल ही लाइफ नहीं। जी रहे हैं वैसे। हमारे पास तो ध्यान है। हम तो सारे दिन सुबह से शुरू होते हैं जो 5 बजे से, और रात जी तक हमारा ध्यान में ही कट जाता है। जी जी सोचने जी, का समय ही नहीं मिलता, और नींद भी कम हो रखी है, खाना भी कम हो रखा है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। सभी का ही ये हाल होगा, मुझे लगता है जो मेरा है वही है। पर मुझे तो कानों में लगे रहते हैं तो पता ही नहीं रहता कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कभी सुनो तो बच्चे इसी चर्चा में खोए रहते हैं। उनको बोले घर में इतना ना बात डिस्कस करें, इस चीज को छोड़ दो। मैंने बोला देखिए भी है, और खुद सारे शिवयोगी हैं, बात ध्यान भी भी करते हैं निकालते हैं, सब लोग। बात को डाइवर्ट कर दो, दूसरा टॉपिक ले लो। तभी अगर घर में ऐसा कोई बंदा है कि उसी चीज के बारे में बात करे, जस्ट चेंज द टॉपिक एट दैट वेरी मोमेंट। गाने लगा लो, गाने लगा के बच्चों को बोलो डांस करें। हम लोगों ने तो कमिटमेंट किया है, हम 10 तारीख तक कोई शादी की भी बात नहीं करेंगे। 10 तारीख के बाद सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, कहाँ करनी है, मैडम, कैसे करनी है, कब करनी है, कितने लोगों में करनी है। 10 देखो तारीख तक 18 सब कुछ हो जाएगा। देखिए मुझे ना 18 की आदत शादी 10 को ये बात करेगी घर में, देखा? इससे बड़ी हम और बात क्या? ही नहीं कर रहे, आप मानोगे नहीं। पता है, मुझे आदत नहीं है किसी को टोकने की, बोलने की, बीच में कुछ आदत नहीं है। मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ। नहीं, घर में आपने कमिटमेंट कर लो ना कि हम जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम अभी डिसाइड ही कुछ नहीं कर सकते, 20 में होनी है, 50 में होनी है, 100 में, तो बोलो हम 10 तारीख के बाद बात करेंगे, जो होगी उस टाइम फाइनलाइज करेंगे। जस्ट एक्सेप्ट इट, दैट्स ऑल। हमने सुनती एक्सेप्ट हूँ कर मैं लिया बस। ना, हमें टेंशन नहीं हो रही सच हाँ, में। रिलैक्स हो जाओ। वैसे याद कर करोगे आप उस वाइब्रेशन को इनवाइट करोगे, याद भी मत करो जितना हो सके, जस्ट नहीं, गो मैं विद नहीं करती। मैं तो ध्यान में ही रहती हूँ ज्यादातर। पर देखिए आज ध्यान मेरे में। साथ हुआ है, मैं तो मस्त रहती हूँ बिल्कुल। हाँ, वेरी गुड। प्यार दो और प्यार लो। यस, गायत्री शुक्ला जी मुस्कुराना। कह रही हैं कि इनको भी ध्यान में अपना ही फेस दिखा है ना गायत्री जी? ये तो बहुत शुभ होता है, हाँ जी, बहुत हाँ शुभ जी, हाँ होता जी है। दीदी। और हाँ, कई ये तो बार दिखा अपने है आप दीदी को आज। देखना। अच्छा, हाँ, कई अपने बार। फेस अपने। हाँ, ऐसे घूम रहा है आगे, जैसे हम लोग कभी टीवी देखते हैं ना, ऐसा जैसे वो डीपी में जैसे लगाए रहते, वही आगे आगे ऐसे बार बार दाएं बाएं ऐसे घूम रहा है। आनंद दो हम। मैं बताऊं, हाँ जी। मेरा पिछला जन्म जो है, मैं तो एक अपना शेरनी का देखी थी, एक ध्यानी का देखी थी। अभी के समय क्या होता है, जब मैं गहरे ध्यान में जाती हूँ तो मेरे अंदर से मेरा ही स्वरूप निकल कर और उस ध्यानी जो श्वेता बैठी है उसके अंदर वो चला जाता है, और फिर वहां से घूम कर फिर मेरे शरीर में आता है। तो मैं हमेशा ये 10 दिन 15 दिन की इस चीज का अनुभव करती हूँ। और वो जब इस तरह से होता है ना मेरे अंदर, तो मैंने ये चीज देखा है कि मेरी जागृति बढ़ते जाती है, मेरे अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं जब इस तरह से वो होता है। तो अब क्यों होता है, कब होता है, ये मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन लगता है कि मेरे शरीर से मैं अपना शरीर छोड़ के इस शरीर से निकल गई हूँ, उसमें जाके मिलकर और फिर मैं वापस इस शरीर में आ गई। तो ये ध्यान में तो हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ। वो जो इसमें कोई शेरनी का। घबराने वाली हाँ, शेरनी का तो था, उसके बाद ध्यानी के रूप में मैं आई थी। काफी सालों तक मैंने ध्यान किया और उसी ध्यानी के शरीर में मैं फिर से वापस जाती हूँ। तो मुझे ये, मैं इस चीज पे गौर की कि आखिर जाने के बाद मेरे अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो मैंने ये अपने अंदर परिवर्तन देखा कि मेरे अंदर और भी जागृति बढ़ते जा रही है।